ले तो दो राज्यों को जोड़ने वाला जो पुल है हमारा, जिसको ढेला भी कहा जाता है, धारागनगले के पास वो पुल है। तो ये पुल को लेकर के बड़ी समस्या होती है। यहाँ कभी कभी देखने में आता है कि घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन देश का भला मंदिर मस्जिद से नहीं होगा, देश का भला हिंदू मुसलमान करने से नहीं होगा। देश का भला होगा देश को आगे बढ़ाने से। देश के लिए मेहनत करने, परिश्रम करना पड़ेगा, देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस बार ढकिया से इतने वोट मिलेंगे भाजपा को कि कभी भी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिले होंगे। उसका किए अगर कोई भी प्रत्याशी आता है, अगर हमसे इस चीज का वादा करता है कि हम ढकिया में बस स्टॉप देंगे, सार्वजनिक शौच बनवाएंगे और एक स्टेडियम ढकिया को देंगे और जितने हमारे अस्पताल हैं उनको सुधार करेंगे, तो फिर हम उसके साथ हो जाएंगे। मगर वो आए हमसे ये वादे तो करें ना, वहाँ सुविधा होने वाली है। अस्पताल तो छत से गिरन लगा तले को और उपले लोग उसमें रह रहे हैं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं ZTV News 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। आदाब, मैं हूं अशरफ अली, आप देख रहे हैं ZTV News 24। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। और हम बात करें लोकसभा मुरादाबाद 6 की, तो लोकसभा मुरादाबाद 6 का ये एक नगर पंचायत ढकिया है, आदर्श नगर पंचायत ढकिया। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल है चुनाव को लेकर के और इस चुनाव को कैसा देखते हैं। हालांकि यहाँ 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। जी सर, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और बात करें मुरादाबाद की, तो कैसा देखते हो चुनाव? जी आदाब, सबसे पहले तो मैं आपके ZTV न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे देश को और विशेषकर क्षेत्रवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि हमारा देश तरक्की के राजमार्ग पर सफर करते हुए आदर्श भारत बने। लोकसभा मुरादाबाद का चुनाव है, 19 अप्रैल वोटिंग होनी है, तो उसको देख करके क्या लगता है? क्या लगता है भाई, माहौल चुनाव का जैसे आता है हर पर्व में, इसी तरह यहाँ चुनाव चल रहा है। मगर सबसे पहली बात यह है कि बहुत अरसे से हम लोग भी वोट डालते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा भी वोट डालते आ रहे हैं। उसको देखते हुए देखिए, अभी तो कोई ऐसी हवा नहीं बन पा रही है, क्योंकि कई प्रत्याशियों ने वादे किए हैं लेकिन वादे वो पूरे न कर सके। किस तरह के वादे किए थे प्रत्याशियों ने? अब वादे यही होते कि बेरोजगारी को दूर किया जाएगा, महंगाई को कम किया जाएगा, जो स्थानीय मुद्दे हैं हमारे अस्पताल वगैरह, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह, उस पे काम किया जाएगा। मगर ये सब देखने में जीरो है हमारे गांव में। जी जी, तो इसको लेकर के अगर काम होता है फिर तो माहौल बन जाता है। अच्छा, मूलभूत समस्या है क्या आपकी? मूलभूत समस्या तो ये है, सबसे पहले हमारी अगर आप अपने क्षेत्र मुरादाबाद को ले लें तो दो राज्यों को जोड़ने वाला जो पुल है हमारा, जिसको ढेला भी कहा जाता है, धारागनगले के पास वो पुल है। तो ये पुल को लेकर के बड़ी समस्या होती है। यहाँ कभी कभी देखने में आता है कि घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी ट्रैफिक लग जाता है, जो कि ये अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ, अब तक इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ये 1 लाइन है, अंग्रेजों की निशानी है। जी जी, अंग्रेजों की निशानी है। तो हम चाहेंगे, इतने अरसे से ये पुल बना हुआ है, इतने सांसद यहाँ जीत गए हैं, वादे भी किए हैं, वो वादा इस पुल को लेकर के पूरा नहीं किया जा रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। तो ये किस तरह की समस्या रहती है पुल पर? किस तरह की सर, वही ट्रैफिक रहता है तमाम। ये यहाँ से शासनिक प्रशासनिक अधिकारी सारे लोग गुजरते हैं और दिल्ली यहाँ से जाते हैं, उत्तराखंड से लेकर के। मगर बात यह है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, 1 लाइन है सिर्फ ये। तो हमारी जो समस्या है अभी वो ये है कि इसको 1 लाइन ना करके 2 लाइन कम से कम इसको कर दिया जाए। जी जी, 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, 3 प्रत्याशी जो विधानसभा ठाकर द्वारे के हैं और जिसमें एक रुचि बीरा है, वो बिजनौर की रहने वाली है। तो इसमें कैसा लगता है आपको? उससे पहले यहाँ सपा के कब्जे में सीट रही थी, क्या सपा इस सीट को बचा पाएगी या बाजू को दूसरा मारेगा? जी, ये कैसा लगता है ये तो कोई बात नहीं है, मगर बात ये है यहाँ हमारे यहाँ बाहर के लोग आकर के लड़े हैं, जैसे कि अजहरुद्दीन भी लड़े हैं, इससे पहले मिक्की मियाँ और बेगम नूर बानो है, वो भी यहाँ से लड़ी है, उनको जिताया गया है। मगर बात यही हो रही है
अभी सपा को लेकर के या और भी कोई पार्टी को लेकर के हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। जब तक वो हमारे बीच आकर के जितने भी उम्मीदवार हैं हमारे बीच आए और हमसे बात करें कि हम इस मुद्दे पर काम करेंगे, तो उसी के बाद कुछ कहा जा सकता है कि किसकी हवा बनेगी। अच्छा, नगर पंचायत ढकिया आदर्श नगर पंचायत मानी जाती है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या कुछ विकास वगैरह होते हैं? ये देखिए, अफसोस की बात यह है हमारी ढकिया आदर्श तो बन गई है, मगर यहाँ जो काम होना चाहिए था वो काम हो ही नहीं रहा है। बरसों से जब से हमने होश संभाला है, जो हमारा अस्पताल है यहाँ पर सरकारी अस्पताल वो ठप पड़ा है, उसमें कोई सुविधा ही नहीं है। अगर जब ये सुविधा स्वास्थ्य पर सुविधा नहीं है, शिक्षा पर सुविधा नहीं है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी ढकिया आदर्श बन गई है। अस्पताल बना हुआ है, कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है? जी जी बिल्कुल नहीं, सब ठप पड़ा। आप देखिए जाकर के, कोई भी एक वहाँ से मरीज को कोई फायदा नहीं है, सब ठप पड़ी है सुविधाएं। तो दवाई वगैरह लेने के लिए जैसे जरूरत पड़ती है यहाँ के नगरवासियों को, तो कहाँ जाते हैं? यहाँ वो टिलारी है हमारा, या मुरादाबाद जिला अस्पताल है, वहाँ जाया जाता है। तो इसको लेकर के क्या चाहते हो इसमें? अब जैसे अस्पताल ठप्प पड़ा है, तो लेकर के हम क्या किसी जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान नहीं दिया? जैसे सांसद विधायक वगैरह और जैसे यहाँ कोई जनप्रतिनिधि है, इस ओर ध्यान नहीं देता कोई? जी नहीं, आज तक किसी ने नहीं ध्यान दिया है। और ये देखिए पेशाब फिरवा रहे हैं, खाली ध्यान नहीं दिया है। तो हम चाहेंगे कि देखिए, अगर कोई भी प्रत्याशी आता है, अगर हमसे इस चीज का वादा करता है कि हम ढकिया में बस स्टॉप देंगे, सार्वजनिक शौच बनवाएंगे और एक स्टेडियम ढकिया को देंगे और जितने हमारे अस्पताल हैं उनको सुधार करेंगे, तो फिर हम उसके साथ हो जाएंगे। मगर वो आए, हमसे ये वादे तो करें। तो कैसा देखते हैं चुनाव को? ऐसा देखते हैं कि हम तो महंगाई पे, बेरोजगारी पे देखेंगे हम तो, कि लोग कितने परेशान है, देश की जनता कितनी परेशान है कि कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है, बालकों के पेपर लीक हो रहे हैं। कितने बच्चे मेहनत करते हैं और उनके पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे रह जाते हैं ऐसी मेहनत कर आके। लेकिन देश का भला मंदिर मस्जिद से नहीं होगा, देश का भला हिंदू मुसलमान करने से नहीं होगा। देश का भला होगा देश को आगे बढ़ाने से। देश के लिए मेहनत करने, परिश्रम करना पड़ेगा, देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये मंदिर मस्जिद से भला हो गया? मंदिर मस्जिद तो अपनी हर जगह है, लेकिन हमें सरकार को चाहिए जो देश को आगे बढ़ाए, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए, प्यार मोहब्बत देश में लाए। अब ये कि थोड़ी हिंदू मुस्लिम इससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा हिंदू मुसलमान में प्यार मोहब्बत से। मुरादाबाद की सीट सपा के कब्जे में थी, तो क्या लगता है इस बार? सपा के कब्जे में रहेगी। हाँ, रुचि भी रही जीतेगी। रोटे नहीं जीतने का वो तो 5 सालों में देखने कौन मर गया कौन जीत गया। डॉक्टर एक्सीजन तो चेंजिंग आई है, रुचि भी तो बराबर की बिजनौर की है। अभी आप सवाल कर रहे थे अजरुद्दीन ने जीते हमारा लोकसभा पे आके, बेगम नूरबानो रामपुर सागर ने जीतती थी क्या आके यहाँ? तो ये बाहर की तो ये तो है कि ये मंडल तो मुरादाबाद ही है। अच्छा, अभी ये कह रहे थे, एक मौलाना कलीम कादिर साहब कह रहे थे कि यहाँ एक अस्पताल है, यहाँ परसों से बंद पड़ा। अस्पताल में मेरदान था, मैंने बनवाया था, नगर पंचायत मैंने कराई है, नगर प्रस्ताव करके अपनी अखिलेश यादव से मैंने प्रस्ताव भेजे थे, उन्होंने कराई थी। बंद होने का कारण क्या है? बंद होने का कारण यह है कि हमारी सिर्फ न तो यहाँ कोई शिक्षा का ऐसा केंद्र है, न यहाँ कोई स्वास्थ्य का केंद्र है। मैंने सीएमओ साहब से कहा था, साहब हमारे ढकिया नगर पंचायत में एक अस्पताल है, उसमें आप उसमें डॉक्टर या मैडम बिठा दो उसमें। उसने कहा शासन से आदेश करा लो, तब शासन तक हमारी पहुंचने किस आदेश करा लो। जो यहाँ सांसद रहे थे और जनप्रतिनिधि रहे थे, तो उनसे आपने शिकायत नहीं की थी? सांसद से क्या था, सांसद ने कहा हम तो विपक्षी हैं, हम तो हमारी कौन सुननी आता, हमारी कौन सुननी आता, फिर तो बात करता नहीं। ये तो बात है क्या विपक्ष के एमएलए एमपी काम नहीं करते हैं क्या? हम विपक्ष में प्रधान रहे, हमने काम नहीं किया क्या? हमने ये चुनाव चल रहा है, लोकसभा 6 का 19 अप्रैल को यहाँ मतदान होना है, क्या कहना चाहोगे? कैसा देखते हैं चुनाव को? देखो भाई साहब, मैं जगदीश बाल्मीकि को पूर्व सभासद, इस बार ढकिया से इतने वोट मिलेंगे भाजपा को कि कभी भी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिले होंगे। उसका कारण ये है कि लोग जागरूक हो गए हैं, जागरूकता कर रहे हैं। मोदी योगी की सरकार से बड़ी शांति व्यवस्था है। अच्छा, अभी बात चल रही थी कि यहाँ पे एक अस्पताल है वो बंद है, भाजपा की सरकार में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं? नहीं, अस्पताल तो बनना चाहिए और बनेगा। अस्पताल बना हुआ है, बना हुआ है, उस पर स्टाफ भी आएगा, उस पर स्टाफ भी आएगा और वो रखे भी जाएंगे। मगर ये मोदी जी के जितने मकान दिए हैं उन्होंने, जो लाभार्थी हैं वो तो 101% ही वोट देंगे उन्हें। हम अस्पताल की बात करें, अस्पताल बंद पड़ा है और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, भाई बता रहे थे, तो हो जाएगा। स्टाफ की कमी है, मतलब अभी जो है स्टाफ की कमी होने के नाते अस्पताल सुचारू रूप से चला नहीं है, वो हो गया। हमारे पूर्व प्रधान जो कह रहे थे वो किसी कदर ठीक था। अब रही इलेक्शन की बात, इलेक्शन में तो कभी भी वोट समाज भाजपा को बहुत कम उसमें मिला, कभी 350 400, जब
नगर से, अब नगर पंचायत हो गई है, तो 2000 से ही वोट ज्यादा मिलेगा इस बार मोदी सरकार को, क्योंकि लाभार्थी बहुत है, मकान मोदी ने बहुत बनवाए, राशन फ्री हो रहा। अगर उसकी बात की चर्चा जहाँ तहाँ होती है तो फिर आदमी खामोश हो जाता है कि अब मोदी को ही जिताना है और 4000 के पार करना है, 400 पार इस बार। अभी हम रोड पार हुए तो रोड लग गई पैर में, हम बीमार आदमी, कोई सुविधा है यहाँ? रोड में जाम लगा। वहाँ के निवासी हो? लगिया गई है। हाँ, मतलब क्या चाहते हो, मतलब चोट किस चीज से लगी है? ये जब है जाम लग रहा तो जाम लग गया है। हाँ, तो जाम की समस्या किस वजह से आ रही है? जब रोड में कुछ है ही ना तो रोड पे नहीं है। कुछ नहीं है। तो यहाँ की यहाँ जो विधायक हैं, सांसद हैं या चेयरमैन है, उनसे शिकायत की अपनी? चेयरमैन कोई ना सुनता किसी। अरे चुनाव चल रहा, 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है लोकसभा से मुरादाबाद से, तो क्या कहना चाहोगे? रुचि वीरा को ही देंगे वोट तो ठीक है, मगर जैसे अस्पताल है उसमें उपले पत्थर हैं, कुछ में उपले छुपे रखे हैं, तो उन्हें कौन देखे? अच्छा, रुचि वीरा से उम्मीद है कि जो अस्पताल में उपले पत्थर हुए वो साफ हो जाएंगे? होए ना हो, बाकी वोट तो उसी का ही है ना। वोट उसी का है। पिछलों से ना हुआ तो क्या पता वो भी ना करे। क्या करते, चोट लग के जाम लगा पड़ा क्या? ये अब भी लग रहा जाम, तुम्हें ना दिख रहा जाम लग रहा? बताओ, रोड कोई है यहाँ? भैया तो कहने रोड साफ बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये देख लो, तुम अभी देखो तो कह रहे भैया बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो बस जब लो ही लगेगा कि मुंह के आगे को हुक्का जब लो वोट करेंगे, फिर किसी का कोई पता नहीं। अच्छा, क्या होना चाहिए ढकिया के अंदर, कैसा विकास होना चाहिए? विकास देख लो, उपले पत्थरे अस्पताल बने हुए हैं, आस पार हो गया। अभी अभी वो बता रहे थे वोट तो रूसी भी रखी है। अभी क्या करते, चोट लग के जाम लगा पड़ा क्या? ये अब भी लग रहा जाम, तुम्हें ना दिख रहा जाम लग रहा? बताओ, रोड कोई है यहाँ? भैया तो कहने रोड साफ बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये देख लो, तुम अभी देखो तो कह रहे भैया बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो बस जब लो ही लगेगा कि मुंह के आगे को हुक्का जब लो वोट करेंगे, फिर किसी का कोई पता नहीं। अच्छा, क्या होना चाहिए ढकिया के अंदर, कैसा विकास होना चाहिए? विकास देख लो, उपले पत्थरे अस्पताल बने हुए हैं, आस पार हो गया। अभी अभी वो बता रहे थे सुविधा होने वाली है, अस्पताल तो छत पे से गिरन लगा तले को, और उपले लोग उसमें रह रहे हैं। तो कभी किसी अधिकारी से या किसी जो विधायक सांसद उनसे शिकायत रह के चले गए? मतलब कौन रह के चले गए? अब मैं नाम जानू क्या? कोई मैंने पर्चा रखा, लाल पर्चे में पढ़ के बताऊं? नहीं, कौन है? गाँव के थे या बाहर के थे? बाहर के ही है। मतलब कौन थे? कोई अधिकारी थे या कोई नेता थे? अरे जिन्हें हमने वोट देख रहे, जैसे रामपुर दिया, जैसे मानपुर दिया, जैसे मुरादाबाद दिया, किसी ने कोई सुन के दिया? ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देखते रहिए ZTV News 24। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।